अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो पाएंगे कि पिछड़े वर्गों को कभी पढ़ने लिखने के लिए, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो अवसर ही नहीं मिला जो ऊंची जातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आ रहा है। इसलिए जब हम भारत के साहित्य या भारतीय लेखकों की बात करते हैं तो ऐसा कम ही होता है कि दिमाग में किसी दलित लेखक, खास तौर पर लेखिका का नाम आ जाए। पर अब जमाना बदल रहा है। आज दलित लेखक और कलाकार अपने साहित्य और संगीत के जरिए अपनी कहानी पूरी दुनिया के सामने बयां कर रहे हैं। उन सारे अनुभवों और विचारों को व्यक्त कर रहे हैं जिनकी बात करने का मौका उन्हें पहले नहीं मिला। और इनमें से एक बड़ा अंश महिलाओं का है जिन्हें जातिवाद के साथ पितृसत्ता का भी मुकाबला करना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को, ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहें। आज हम आपको 5 दलित लेखिकाओं के बारे में बताएंगे जिनकी बुलंद आवाज एक क्रूर समाज का पर्दाफाश करती है, जिसने सदियों से उन्हें शोषित और लांछित किया है। हमारी पहली लेखिका है जुपाका सुभद्रा। इनका जन्म तेलंगाना के वारंगल में डामरंचपल्ले गांव में हुआ था। जातिवाद की क्रूर सच्चाई से उनका परिचय बहुत छोटी उम्र में हो गया था। वो तब 8 साल की थी जब स्कूल में एक दोस्त उसके लिए मिठाई लेकर आई थी। दूसरे दिन जब सुभद्रा ने शुक्रिया जाहिर करने के लिए मिठाई लेकर स्कूल आई तो उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया, ये कहकर कि वो छोटी जात की हैं। वो उनके हाथ से कोई खाने पीने की चीज नहीं ले सकती। बड़ी होकर सुभद्रा ने तेलुगु में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। उनकी कविताओं में सिर्फ जातिवाद नहीं बल्कि पितृसत्ता और दलित समाज में महिलाओं के शोषण का भी जिक्र है। किस तरह बलात्कार के जरिए महिलाओं को दबाए रखा जाता है, इसका उन्होंने अपनी कविताओं में खुलकर वर्णन किया है। उनकी 2 मशहूर कविताएं हैं, अय्यो दमक्का, जिसमें उन्होंने एक शादीशुदा दलित औरत की पीड़ा को बखाना है, और कोंगू, जो दलित औरतों के लिए घूंघट के अलग अलग मायने की बात करती है। हमारी दूसरी लेखिका हैं अरुणा गोगलामंदा। ये तेलंगाना के एक किसान परिवार की बेटी हैं। इन्होंने तेलुगु और इंग्लिश दोनों में कविताएं लिखी हैं। इनका मानना है कि भारत में नारीवाद सिर्फ औरतों तक ही सीमित है और दलित औरतों के लिए नारीवादी आंदोलन में बहुत कम जगह है। वो चाहती हैं वंचित वर्ग की महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का उतना ही मौका मिले जितना अभिजात वर्ग को मिलता है। अपनी कविता देवियों की भूमि में एक दलित औरत में उन्होंने हमारे दोगले समाज की पोल खोली है, जहां स्वर्ण औरतों को देवी बनाकर पूजा जाता है और दलित औरतों के नसीब में सिर्फ लांछन और प्रताड़ना हो रही है। सिर्फ लांछन और प्रताड़ना ही रहती है। अपने शब्दों और अपनी कला से ये औरतें क्रांति की बयार ला रही हैं। उम्मीद है आने वाले कल में हम ऐसी कई और दलित लेखिकाओं से वाकिफ होंगे। हमारी तीसरी लेखिका हैं विजिला चिरप्पड़। केरला के कोरिकोड की विजिला मलयालम भाषा में अपनी लिखी कविताओं में बताती हैं किस तरह तथाकथित प्रगतिशील केरला में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। किस तरह वहां कम्युनिस्ट सरकार होने के बावजूद जाति के आधार पर इस तरह का वर्ग वैषम्य मौजूद है। वो दलित औरतों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखती हैं और उनकी तकलीफों और दर्द को आवाज देती हैं। उनकी कुछ दमदार कविताएं हैं रसोई घर के चिथड़े और बंजर, जिनमें उन्होंने दलित औरतों के साथ होते भेदभाव और उपेक्षा की बात की है। हमारी अगली लेखिका हैं शीतल साठे। ये कवि के साथ साथ गायिका भी हैं। 2000 की शुरुआत में उन्होंने कबीर कला मंच ग्रुप के साथ गाना शुरू किया। हिंदी और मराठी में उनके गाने ज्यादातर पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए और सरकार के खिलाफ होते हैं। इन गानों में उनकी अम्बेडकरवादी विचारधारा के
साथ साथ नारीवाद और समाजवाद के आदर्श भी साफ नजर आते हैं। मई 2011 में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने शीतल पर नक्सलवाद फैलाने का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पति सचिन माली के साथ छिप जाना पड़ा। वो लगभग 2 साल छिपी रहीं और अप्रैल 2013 में जाकर महाराष्ट्र विधानसभा भवन के सामने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस समय वो 8 महीने प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट हालत में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जून 2013 में जाकर जमानत मिली। उनकी लिखी कुछ कविताएं हैं रोहित गया, दलित गया, मर गई है लोकशाही, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला की स्मृति में है, और ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। अपने शब्दों और अपनी कला से ये औरतें क्रांति की हवा ला रही हैं, कठोर सामाजिक सच्चाइयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। उम्मीद है आने वाले कल में हम ऐसी कई और दलित लेखिकाओं से वाकिफ होंगे। ये औरतें ना सिर्फ दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने ला रही हैं, बल्कि कठोर समाज की सच्चाइयों। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।